चलो क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा था इफ अल्फा एंड बीटा यानी ax स्क्वायर 2bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसके रूट्स है अल्फा एंड बीटा। फिर एक और इक्वेशन लिखा हुआ है 2b एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए इक्वल्स टू 0 और इसके रूट्स हैं अल्फा एंड गामा। फिर एक और इक्वेशन लिखा हुआ है सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 2b इक्वल्स टू 0 और इसके रूट्स हैं अल्फा एंड डेल्टा। इसके रूट्स हैं अल्फा एंड डेल्टा, ठीक है। तो बोल रहा है कि एबीसी पॉजिटिव रियल नंबर है तो वैल्यू बताओ ए प्लस ए स्क्वायर का। ए प्लस ए स्क्वायर का वैल्यू चाहिए अपने को, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? देखो अल्फा जो है वो तीनों का कॉमन रूट है, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि अल्फा जो है फर्स्ट इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा होगा, सेकंड पर भी कर रहा होगा, थर्ड पर भी कर रहा होगा। तो लिख लिया, पहला वाला में अल्फा डाल दिया तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस ये आ जाएगा। सेकंड वाले में अल्फा डाल दिया तो 2b अल्फा स्क्वायर प्लस सी अल्फा प्लस ए इक्वल्स टू 0। थर्ड वाले में अल्फा डाल दिया तो सी अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस 2b इक्वल्स टू 0। ऐसा कुछ हो रहा होगा, ठीक है। अब ठीक है, अल्फा तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तीनों को अगर हम जोड़े तो हाँ बहुत अच्छा चीज मिल रहा है। क्या मिल रहा है देख लेते हैं। इसको इक्वेशन 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, इसको 3 बोल दिया। इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3 करो तो क्या मिलेगा? ए प्लस 2b प्लस सी टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस नेक्स्ट आ जाएगा क्या 2b, मतलब वही a प्लस 2b प्लस सी सेम ही चीज आने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है अल्फा के साथ। a प्लस 2b प्लस सी टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस अगला आ जाएगा a प्लस 2b प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो एक्चुअली इसमें a प्लस ए स्क्वायर नहीं अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर के लिए निकाले थे ना। इसमें अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकाले थे या अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा की वैल्यू निकालनी थी। तो देखा कि ऐड करने के बाद सब तो कॉमन ही आ जाएगा, है ना। कॉमन क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा a प्लस 2b प्लस सी और a b c तीनों क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर है तो 0 तो कभी हो नहीं सकता है। तीनों पॉजिटिव नंबर का सम 0 कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसका मतलब कि 0 तो हमेशा यही होगा, ये तो हो नहीं सकता है 0 क्योंकि एबीसी पॉजिटिव रियल नंबर है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 की वैल्यू 0, तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा की वैल्यू -1। यही निकालना था, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं। इफ अल्फा बीटा बी नॉन जीरो रूट्स ऑफ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर में क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। और क्या बोल रहा है? एक और इक्वेशन है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। इसके रूट्स हैं अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो देन ए बी सी आर इन एपी होगा कि जीपी होगा कि एचपी होगा, है ना।
यही ऑप्शन में दिया हुआ है तीनों। तो क्या होना चाहिए, एबीसी किस में होगा, एबीसी में, देन एबीसी आर इन, ये क्वेश्चन है। एपी जीपी एचपी क्या होगा ये निकालना है। तो कैसे कर सकते हैं, तब तो इसको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन से बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कैसे करोगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन से, तो जैसे मान लो कैसे करते थे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन से, तो उसमें ऐसा क्या करते थे हम लोग, अपने को एक गिवन इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 जिसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है, ठीक है। तो अपने को वो इक्वेशन निकालना है जिसका रूट अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो हम y किसको मान लेंगे, y बराबर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। y बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि इसका जनरल रूट x था, ठीक है ना। तो अब हम एक नया इक्वेशन निकालने वाले हैं जिसका रूट अल्फा स्क्वायर हो और बीटा स्क्वायर हो, इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर हो, ठीक है ना। तो यहाँ से x को क्या लिख सकते हैं, रूट वाई, x को लिख सकते हैं हम लोग रूट वाई। तो जहां जहां इक्वेशन में x है वहां वहां रूट वाई डाल दो, तो a रूट वाई का होल स्क्वायर प्लस b रूट वाई प्लस c इक्वल टू 0, ऐसा कुछ आना चाहिए, है ना। यही आएगा ही, ऐसा कुछ क्या, एग्जैक्टली यही आना चाहिए। तो अब हमने क्या किया, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए वाई प्लस बी रूट वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। ओके हाँ, अब क्या कर लो, अपने को स्क्वायर रूट हटाना है, तो स्क्वायर स्क्वायर करना पड़ेगा सारे साइड। तो स्क्वायर करने के लिए हमने क्या किया, ए वाई प्लस बी रूट वाई इक्वल्स टू माइनस सी ले लिया और दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो भी रूट हटेगा क्या, नहीं हटेगा। तो एक काम कर लिया, बी रूट वाई को उस तरफ ले गया, यानी ए वाई प्लस सी इक्वल्स टू माइनस बी रूट वाई। अब स्क्वायर कर लेंगे तो शायद चीजें आसान हो जाए। ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac वाई, सही है क्या। ये तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा, राइट साइड में क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर वाई आ जाएगा, लेफ्ट साइड में आ जाएगा बी स्क्वायर वाई, ओके। हाँ, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac वाई इक्वल्स टू बी स्क्वायर वाई, ऐसा कुछ आ गया। सबको एक साइड लेते हो, तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ac माइनस बी स्क्वायर वाई प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन में क्या करते थे, पहले जनरल रूट x मान लेते थे, ठीक है। फिर हम सोचते थे कि y में जो इक्वेशन लिखना है ना, उसका रूट क्या होगा, तो रूट का अल्फा सारे रूट का स्क्वायर हो गया है, यानी x का स्क्वायर हो गया, तो y बराबर एक्स स्क्वायर ले लिया, तो x को रूट y ले लिया, तो जहां जहां इक्वेशन में x था वहां रूट y डाल दिया, ठीक है। तो अब एक्सप्रेशन ये आ गया। तो इसका मतलब कि ये जो एक्सप्रेशन है और ये जो चीज है एक ही बात लिखा हुआ है ना। लास्ट में हम लोग ये भी करते थे कि y को x से रिप्लेस करते थे, तो y को x से रिप्लेस कर दिया, तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ac माइनस बी स्क्वायर टाइम्स ऑफ x प्लस सी स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। तो ये चीज और ये चीज एक ही बात है। अगर इसको 1 बोले और इसको 2 बोले तो दोनों सेम ही चीज है, दोनों कंपेयर कर सकते हो 1 और 2 को। 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो अपने को क्लियरली क्या दिखेगा, क्या दिखेगा कि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट बराबर है, तो ए स्क्वायर स्क्वायर बराबर है, ठीक है। कांस्टेंट टर्म भी बराबर है, तो एक्स का कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए दोनों में। तो ऊपर वाले में एक्स का कोफिशिएंट कितना है, बी स्क्वायर, नीचे वाले में एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 2ac माइनस बी स्क्वायर, तो दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से क्या मिल गया, 2b स्क्वायर बराबर 2ac, ठीक है। 2 से 2 खत्म, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, b स्क्वायर बराबर ac, ठीक है। अब ये जान लो कि 3 नंबर जीपी में कब होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है ये जान लिया। तो 3 नंबर एबीसी जो है, अभी इस चैप्टर में जो यूज होगा पहले वो जान लो, है ना। इस चैप्टर में क्या यूज होगा तुम्हें,
इसे टर्म यूज होगा कि 3 नंबर एपी में कब होता है, तो सबको पता होता है कि 3 नंबर एपी में कब होता है, जब 2b बराबर a प्लस सी हो जाए, है ना, बीच वाले का डबल बराबर फर्स्ट एंड लास्ट। वैसे ही 3 नंबर जीपी में कब होता है, तो 3 नंबर जीपी में कब होता है, जब बीच वाले का स्क्वायर बराबर फर्स्ट इंटू लास्ट, वही चीज है। तो ये एबीसी जीपी में आ गया, क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। और एचपी का बताए थे, एचपी में क्या होता है कि जब 1/a 1/b 1/c एपी में आ जाए, ठीक है, तो एबीसी क्या हो जाएगा, एचपी में हो जाएगा, ठीक है, हमने बताया था। तो बी स्क्वायर बराबर एसी आ गया, इसका मतलब कि एबीसी आर इन जीपी, खत्म बात, ठीक है, लिख लियोगे, लिख लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 आर ऑफ द फॉर्म k प्लस 1/k and k plus 2 upon k plus 1, then a plus b plus c का होल स्क्वायर इज, then a plus b plus c का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मतलब क्वेश्चन में क्या बोला कि इसका रूट जो है वो ये है, एक रूट है k प्लस 1/k, दूसरा है k प्लस 2/k प्लस 1, तो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये पूछ रहा है। तो बहुत सिंपल, क्या कर लोगे, सम ऑफ रूट्स निकाल लो, k प्लस 1/k प्लस k प्लस 2/k प्लस 1, सम ऑफ रूट्स बराबर क्या होता है, माइनस b बाई ए, ठीक है, यहां से एक ही क्वेश्चन मिल जाएगा। वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट पे निकालना पड़ेगा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट में निकाल लो। प्रोडक्ट ऑफ रूट में क्या करोगे, k प्लस 1/k इंटू k प्लस 2/k प्लस 1, प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर कितना जाएगा, c बाई ए, यहाँ से ये खत्म, ठीक है। खत्म होने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ से लिख सकते हो तुम ak प्लस 2a बराबर ck, सबको एक साइड लेते आओ, k वाले टर्म्स को एक साइड लेते आया, तो a माइनस सी टाइम्स ऑफ k, a माइनस सी टाइम्स ऑफ k बराबर माइनस 2a, तो जो k की वैल्यू आ जाएगी वो माइनस 2a अपॉन a माइनस सी, तो उसको देख सकते हैं 2a अपॉन c माइनस a, तो k की वैल्यू निकल गया a और c के टर्म्स में, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इधर भी देख लिया क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट से अपने हम लोगों ने क्या किया, k की वैल्यू निकाल लिया a और c के टर्म्स में। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या बनने वाला है, यहाँ पे k प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, कोई बात नहीं है, करना तो पड़ेगा, k प्लस 1 का होल स्क्वायर ही कर लो, या फिर ऐसा कर लो k प्लस 1/k का वैल्यू ही निकाल लिया जाए। तो k की जगह पर वैल्यू डाल दो, k की जगह पे 2a अपॉन c माइनस a डाल दिया प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2a अपॉन c माइनस a प्लस, वैसे ही k की जगह पर डाल दिया वैल्यू 2a अपॉन c माइनस a प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2a अपॉन c माइनस a प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस b बाई a, ऐसा कुछ कर सकते हैं। अब देख लो क्या आ रहा है, बेसिकली न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, 2a प्लस c माइनस a, और डिनोमिनेटर c माइनस a दोनों जगह से कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो डिवाइडेड बाई 2a बचेगा, समझ में आ रहा होगा बात, प्लस इधर में क्या करोगे 2a प्लस 2c माइनस 2a डिवाइडेड बाई c माइनस a कैंसिल हो जाएगा, 2a प्लस c माइनस a इज इक्वल्स टू माइनस b बाई a, ऐसा कुछ आना चाहिए। तो देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, तो यहाँ से तो 2a खत्म ही हो रहा है, ऊपर में बच रहा है 2c, और नीचे में देखते हैं क्या बन रहा है। चलो अब आगे स्टेप में लिख लिया, 2a माइनस a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a, तो a प्लस c आ जाएगा, a प्लस c डिवाइड बाई 2a प्लस ऊपर में आ जाएगा 2c डिवाइडेड बाई 2 में से a गया a, 2a में से a गया a प्लस c, ठीक है, बराबर माइनस b बाई a, ऐसा कुछ बन गया। अब कहीं नहीं इसी को मल्टीप्लाई करके a प्लस b प्लस c का शायद होल स्क्वायर बन रहा हो, मे बी करके देखना पड़ेगा अपने को।
तो कर लो, क्या करोगे इसमें, लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम ले लिए, लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम ले लेंगे कितना हो जाएगा, ए प्लस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे, ए प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 4ac, ठीक है, ए प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4ac अपॉन 2a इंटू ए प्लस सी अपॉन 2a इंटू ए प्लस सी इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए से ए खत्म, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 2a प्लस सी को उस तरफ, तो ठीक है, ऊपर का चीजें मिटा रहे हैं, आई होप लिख ली होगी, या फिर चलो अगले स्टेप में जाते हैं, अगले पन्ना में लिख रहे हैं। तो जो आया था हमारा वो चीज क्या आया था, ए प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस 4ac फिर आगे क्या आया था, डिवाइड बाई 2a प्लस सी इक्वल्स टू माइनस बी, डिवाइड बाई 2a प्लस सी इज इक्वल्स टू माइनस बी, ठीक है, डिवाइड बाई 2a प्लस सी इज इक्वल्स टू माइनस बी, ऐसा कुछ आ गया, कर लो इसको, क्या करोगे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac प्लस 4ac था ना, लेट मी चेक, हाँ ac था, ठीक है, देख लेते हैं क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, प्लस 4ac इज इक्वल्स टू माइनस 2ab या फिर चलो माइनस 2b टाइम्स ऑफ a प्लस सी, ऐसा कुछ कर रहे होंगे, तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ये दोनों मिलाया कितना आ जाएगा 6ac 6ac और उधर कितना है माइनस 2ab माइनस 2bc, ठीक है, तो पूरा चीज क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 6ac और कोई टर्म नहीं छोटा बराबर 0, ऐसा कुछ आ गया। पूछ कर रहा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा था कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बताओ, ठीक है ना, उसकी वैल्यू क्या जाएगी बाकी के टर्म्स में, तो अपने को a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की वैल्यू पूछा जा रहा था, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी बनाना है दोनों साइड, तो बी स्क्वायर की कमी है, और यानी कि दोनों साइड अगर हम बी स्क्वायर जोड़ दें, यहाँ भी बी स्क्वायर जोड़ दें और इक्वल टू के इधर भी बी स्क्वायर जोड़ दें, इक्वल टू के इधर भी बी स्क्वायर जोड़ दें, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 2ab प्लस 2bc बन गया, प्लस 6ac नहीं चाहिए, प्लस 2ac चाहिए, तो माइनस 4ac भी करना पड़ेगा, ठीक है, तो दोनों साइड क्या कर लेंगे, माइनस 4ac भी कर दिया इक्वल टू के दोनों साइड, तो जो इक्वल टू के लेफ्ट साइड वाला चीज है वो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर आ जाएगा वो आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, तो ये आंसर है, डिस्क्रिमिनेंट के बराबर आ गया, ठीक है, चाहता तो ऑप्शन में कैपिटल डी भी लिख के काम चला सकता था, ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा, पीछे का स्लाइड देख लो, बेसिकली के एलिमिनेट किए हम लोग, ठीक है ना, 2 इक्वेशन था और एक वेरिएबल को एलिमिनेट, स्टेप नहीं समझा, कौन सा लास्ट स्टेप, ये वाला, कौन सा, एक मिनट, यहाँ वाला क्या, हाँ, ये वाला, हाँ ये वाला, अरे कुछ नहीं किए हम, इक्वल टू के दोनों साइड है ना प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac ऐड कर दिए, दोनों साइड कर सकते हैं ना, जैसे मान लो इधर 2 बराबर 3 है, या फिर चलो 2 बराबर 3 नहीं, लाइक चलो x इक्वल्स टू y लिखा हुआ है, तो दोनों साइड तुम a ऐड कर सकते हो क्या, बिल्कुल कर सकते हो, तो वैसे ही हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac दोनों साइड ऐड कर दिया, दोनों साइड बी स्क्वायर माइनस 4ac दोनों साइड ऐड करने से फर्क क्या हो गया, तो ये जो पूरा लेफ्ट साइड है ये क्या बन गया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन गया, है ना, और राइट साइड क्या बन गया, ये बन गया, तो यहाँ से क्या दिख गया कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर है, दिखा क्या, हेलो
हाँ बस यही समझा। किए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, नहीं सॉरी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। फिर बोल रहा है कि एक और इक्वेशन दिया हुआ है px स्क्वायर प्लस qx प्लस r इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स हैं अल्फा प्लस h एंड बीटा प्लस h। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो बोला कि h की वैल्यू क्या आएगी, h का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ ए बी पी क्यू, एबीसी और पी क्यू आर के टर्म्स में अपने को h की वैल्यू निकालनी है। तो क्या कर सकते हो हम लोग, बहुत ही सिंपल, ऊपर वाले का सम ऑफ, ऊपर वाले से क्या ले सकते हो, फर्स्ट वाले इक्वेशन से सम ऑफ रूट्स, तो अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस बी बाई ए। ठीक है, नीचे वाली इक्वेशन से सम ऑफ रूट्स लिख लिया, तो वो अल्फा प्लस एच प्लस बीटा प्लस एच बराबर क्या लिखोगे, माइनस क्यू बाई पी लिखोगे, लिखोगे ना, नीचे वाला रूट का सम ऑफ रूट्स है ना, नीचे वाली इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 2h इक्वल्स टू माइनस क्यू बाई पी। एच ही तो निकालना है अपने को, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू भी पता है, तो अल्फा प्लस बीटा वैल्यू माइनस बी बाई ए उठा के यहाँ डाल दिया, तो माइनस बी बाई ए प्लस 2h इक्वल्स टू माइनस क्यू बाई पी, अपने को एच ही तो निकालना है। तो यहाँ जाते हैं, तो यहाँ से निकल सकता है 2h बराबर कितना आ जाएगा, b बाई ए माइनस क्यू बाई पी। 2h बराबर कितना हो जाएगा, b बाई ए माइनस क्यू बाई पी। ठीक है, तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 टाइम्स ऑफ b बाई ए माइनस क्यू बाई पी। तो यही ऑप्शन दिया हुआ था, आंसर आ गया, लिख लो इसको। क्वेश्चन नंबर 11 कर लिया जाए। क्वेश्चन 11 में क्या दे रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 और c नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो इसके दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। तो बोल रहा है कि इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, इक्वेशन क्या दिया हुआ है, इक्वेशन में दिया हुआ है कि इसके रूट्स बताओ, किसके रूट्स बताओ, x माइनस सी माइनस ए, एक्स माइनस सी माइनस बी, एक्स माइनस सी माइनस ए है, इन लोगों ने अल्फा बीटा, अल्फा है, अल्फा है, अल्फा है, क्वेश्चन में अल्फा लिखा हुआ है ना, एक मिनट मिलाना ही पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन में अल्फा ही लिखा हुआ है, अल्फा ही लिखा हुआ है, हाँ। तो एक्स माइनस सी माइनस अल्फा, एक्स माइनस सी माइनस बीटा इक्वल्स टू सी, अब इक्वल्स टू सी है कि 0 है ये भी देखना पड़ेगा, हाँ इक्वल्स टू सी है। तो इसके रूट्स क्या होंगे, ठीक है, और ऑप्शन में दे रखा है वही, बाकी चार ऑप्शन दिए हुए, तो इसके रूट्स निकालने हैं, इसके रूट्स अल्फा बीटा दिया हुआ है, कैसे करेंगे। तो हमने क्या किया, इसको करने के लिए क्या कर सकते हो, ये है तो कोई क्वालिटी क्वेश्चन ही, चलो ये वाला चीज क्या है तो ये क्वालिटी क्वेश्चन ही, देख रहे हो बात को, ठीक है ना। तो या तो तुम इसको लॉन्ग तरीके से भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर लिया, जो भी करना है कर लिया, बट अगर नहीं करना है तो भी उपाय है, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू, हमने इसको लिख लिया एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, लिख सकते हैं क्या, अगर अल्फा बीटा इसका रूट है, अगर अल्फा बीटा इसका रूट है तो इसका मतलब कि इस वाले क्वांटिटी को कैसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, एक रूट अल्फा आ गया एक रूट बीटा आ गया, सही बात है, ऐसा लिखा जा सकता है। ओके, फिर क्या करोगे, फिर क्या करोगे इसमें, इस वाली इक्वेशन में
अगर तुम x को रिप्लेस कर दो x माइनस सी से, यानी x को रिप्लेस करना है किससे, x माइनस सी से, तो क्या मिलेगा, x माइनस सी माइनस ए इंटू x माइनस सी माइनस बी, ठीक है, प्लस सी, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू x को किससे रिप्लेस करना है, x माइनस सी से रिप्लेस करना है, तो x माइनस सी माइनस अल्फा, फिर क्या आ जाएगा, x माइनस सी माइनस बीटा, सही है, x माइनस सी माइनस बीटा, ओके, ये लिखा जा सकता है ऑफकोर्स, x को x माइनस सी से रिप्लेस किया तो ऐसा कुछ बन गया। तो अपने को पूछ रहा था कि इस वाले इक्वेशन का रूट्स क्या होगा, ओके, तो कैसे करोगे, इतना तक पहुंच गए। अब एक्चुअली में जो क्वेश्चन में पूछ रहा था, क्वेश्चन में जो लिखा हुआ था, है ना, सी को एक तरफ लेते आओ तो क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा ना, एक्स माइनस सी माइनस अल्फा, एक्स माइनस सी माइनस बीटा माइनस सी इक्वल्स टू 0 के रूट्स क्या होंगे, ये निकालना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस सी को उस तरफ ले गए, ठीक है, इस सी को उस तरफ ले जाएंगे तो जो क्वेश्चन था वही बन जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस सी, सही ना। तो बोल रहा है कि इसके रूट्स क्या होंगे ये बता दो, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का रूट्स यही तो पूछ रहा था, ठीक है ना, क्वेश्चन में यही है ना, एक्स माइनस सी माइनस अल्फा, एक्स माइनस सी माइनस बीटा माइनस सी के रूट्स क्या होंगे, तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, दिस थिंग इज इक्वल टू दिस, है ना, तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस, और एक्स माइनस इसको लिख सकते हो क्या, सी प्लस है, दूसरा क्या लिख सकते हो, एक्स माइनस सी प्लस बी इज इक्वल्स टू यही चीज जो क्वेश्चन में पूछ रहा था, ठीक है। तो यानी कोई भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को अगर तुम एक्स माइनस समथिंग इंटू एक्स माइनस समथिंग लिख रहे हो तो इसका मतलब वही तो उसका रूट होता है, यानी ये और ये रूट हो गया इसका, ठीक है। तो इसका जो रूट आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा ए प्लस सी और बी प्लस सी, ठीक है। तो इसका मतलब कि इस वाले क्वेश्चन का रूट आ जाएगा ए प्लस सी और बी प्लस सी, यही ऑप्शन में दिया हुआ था, कर लेना। नेक्स्ट ले लिया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या आएगा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस सी इक्वल्स टू bx, ये दिया हुआ ना, तो इसके रूट है अल्फा एंड बीटा, तो क्यों ना इसको अच्छे से लिख लिया जाए, ax स्क्वायर माइनस bx, ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के दो रूट्स है अल्फा एंड बीटा, ठीक है। देन द इक्वेशन a प्लस सी वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर वाई, है ना, हैज द रूट्स, इसके रूट्स क्या होंगे, और 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि पहला वाला का रूट अल्फा बीटा है, पहला वाला क्वाड्रेटिक का रूट, तो बोल रहा है कि दूसरे वाले क्वाड्रेटिक का रूट क्या होगा वो बता दो, ठीक है ना। तो चलो दूसरे वाले क्वाड्रेटिक को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके लिखते हैं क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो इसको अगर हम थोड़ा सा एक्सपैंड करें या कुछ करें तो देखते हैं क्या आने वाला है। तो यह आ जाएगा ए स्क्वायर या फिर ए प्लस सी वाई का होल स्क्वायर आ रहा है ना, कुछ कुछ अच्छा बनाया जा सकता था क्या इससे, ठीक है चलो एक काम कर लेते हैं हम लोग, इसको तो एक्सपेंड करना ही पड़ेगा, तो इसको ले सकते हो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ac वाई, है ना, माइनस बी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0, ऐसा लिखा जा सकता है ना। तो ये पूरा पूरा इक्वेशन कैसा बन जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगा हमारा सी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ac माइनस बी स्क्वायर टाइम्स ऑफ वाई प्लस 2ac माइनस बी स्क्वायर टाइम्स ऑफ वाई प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0, प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो बोला कि ये क्वाड्रेटिक आ गया, ठीक है। तो इसके रूट्स क्या होंगे ये निकालना है अपने को, इसके रूट्स क्या होंगे। तो हमने क्या किया,
इसका रूट निकालना है अल्फा बीटा के टर्म्स में, क्या आना चाहिए। तो फिर क्या कर लोगे, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। ये करना है अपने को, ऊपर में दिया हुआ है, तो चारों ऑप्शन से कर लिया है ना, या फिर कुछ और उपाय लगाना पड़ेगा। तो कुछ और उपाय में क्या लगा सकते हो कि अगर तुम सी को अकेला करो, ठीक है, दोनों कंपेयर करोगे तभी तो अल्फा बीटा कुछ निकाल पाओगे, ठीक है ना। तो तुम्हें क्या चाहिए, क्वेश्चन में ए के साथ एक्स स्क्वायर लिखा हुआ था ऊपर में, और नीचे में क्या हो जाएगा, तो नीचे में तो ए स्क्वायर टाइप का टर्म बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाला जो इक्वेशन है उसमें कांस्टेंट टर्म को 1 बनाओ, तो 1 कैसे बनाओगे, सबको सी से डिवाइड करके, तो a बाई सी टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई सी टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। दूसरा वाला में भी हमने क्या किया, वही काम किया, ठीक है। दूसरे वाले में भी सेम लॉजिक से सेम काम किए, है ना। कांस्टेंट टर्म को 1 बनाया, तो सबको a स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 2ac माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ वाई प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। ऐसा कुछ हो गया। इसको थोड़ा और अच्छा कैसे लिख सकते हो, सी बाई ए का होल स्क्वायर टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस, अब इसको लिख सकते हैं 2c बाई ए माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, है ना। तो यहाँ माइनस ऑफ माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना, तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इतना टाइम्स ऑफ वाई प्लस 1 बराबर 0, सही है क्या, हेलो, देख पा रहे हो बात को, सी बाई ए का होल स्क्वायर टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 2c बाई ए माइनस माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही है, तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ही आएगा, सही है। ऐसा लिखा जा सकता है ऊपर वाले एक्सप्रेशन को। तो सी बाई ए क्या है, अल्फा इंटू बीटा है ना, सी बाई ए क्या है, अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा माइनस, और ये क्या है, सम ऑफ रूट्स है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर वाई प्लस 1 बराबर 0, ठीक है ना। ऐसा कुछ आ गया। तो अब ऐसा कुछ आ गया, तो ये जो इक्वेशन है इसका रूट क्या होगा ये निकालना है। तो इसका रूट मान लो, कुछ मानना पड़ेगा अलग अलग सिंबल, इसका रूट मान लिया जाए कि डेल्टा है और गामा है, गामा एंड डेल्टा है सपोज, ठीक है, इस वाले इक्वेशन का। तो सही है, तो गामा क्या आएगा डेल्टा क्या आएगा ये निकालना है। इसको लिख सकते हैं, इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, इसको फर्दर लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस प्लस नहीं, चलो माइनस ले लिया, माइनस ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा टाइम्स ऑफ वाई प्लस, यानी कि सब तरफ क्या किया, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर से डिवाइड कर दिया हम, तो इसको लिख सकते हैं अल्फा की पावर -2 बीटा की पावर -2, है ना, बराबर 0, ऐसा लिखा जा सकता है। सब जगह क्या कर दिए हम, यहाँ भी कर दिए, चलो यहाँ भी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, सारे टर्म अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर डिवाइड कर दिया, तो ऐसा कुछ लिखा जा सकता है। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा बेसिकली क्या है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर तो लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस, देखो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके यहाँ दिखा देते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा को क्या लिख सकते हो, अल्फा, अरे यार अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा को क्या लिख सकते हो, है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर से लिख सकते हैं। अब अल्फा स्क्वायर के साथ इसको अलग किया, फिर बीटा स्क्वायर के साथ भी डिनोमिनेटर को अलग किया,
तो बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, ये अल्फा रेस टू माइनस टू बीटा रेस टू माइनस टू लिखा हुआ है, अल्फा रेस टू माइनस टू प्लस बीटा रेस टू माइनस टू लिखा हुआ है, इतना टाइम्स ऑफ वाई बराबर दिस, ऐसा कुछ आ गया। हेलो, समझ में आ रहा होगा बात? ठीक है, तो अब देखो कोई भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन क्या होता है, कोई भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन इसी स्ट्रक्चर में होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स टाइम्स ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये होता है ना। इसका मतलब कि एक रूट ये है, एक रूट ये है, सम ऑफ रूट्स आया माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, दोनों रूट का प्रोडक्ट उसी फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब कि दोनों रूट क्लियर हो गया इसका, है ना। तो इसका जो रूट्स आएंगे वो क्या आ जाएंगे, द रूट्स विल बी 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर, एक रूट आ जाएगा, और एक रूट आ जाएगा 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। तो उस वाले क्वेश्चन का जो लिखा हुआ था उसका रूट आ जाएगा 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर एंड 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, ऐसे कर सकते थे, है ना। या फिर तुम ऑप्शन से भी कर सकते थे, ठीक है। ऑप्शन से कैसे करते, तीन ही ऑप्शन दिया हुआ, एक तो नन दिया हुआ है, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो 3 ऑप्शन दिया हुआ था, तो तीनों ऑप्शन से कर लिए, ऑप्शन नंबर बी आंसर सही आया। तो तुम क्या कर लेते कि ऑप्शन नंबर ए के हिसाब से इक्वेशन लिखते। अपने को तो आता ही लिखना है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन में, कि जैसे अल्फा बीटा किसी इक्वेशन का रूट है, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर किसका रूट होगा, कौन से इक्वेशन रूट होगा, 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर 1 अपॉन बीटा स्क्वायर कौन से इक्वेशन का रूट आएगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन में देख ही चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन से भी कर सकते थे। अगर ये उल्टा मेथड थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, ठीक है, तो तुम क्या कर लो कि सीधा मेथड लगाओ, यानी कि ऑप्शन ए को उठाओ। और हमारा ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ था, ऑप्शन ए में दिया हुआ था ए बाई अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा, ऑप्शन नंबर ए ये दिया हुआ था, ठीक है। तो ये किसका रूट होगा, तो इसका सम ऑफ रूट निकालो, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लो, ठीक है। तो सम ऑफ रूट कितना आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइड बाय अल्फा बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट तो सिंपली 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये कौन सा क्वाड्रेटिक हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स। तो अब तुम इसकी वैल्यू तो निकाल सकते हो ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू एबीसी के टर्म्स में बिल्कुल निकाल सकते हो, क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। व्हाटएवर जो भी है ऐसा लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। माइनस 2 अल्फा बीटा लिखा जा सकता है, डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। तो जो y में जो क्वाड्रेटिक आया था हमारा, जो y वाले को मल्टीप्लाई करके आया था, वो आया था ये वाला चीज, ये वाला चीज आया था, ठीक है। तो तुम देखो कि तुम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए लिख सकते हो, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी बाई ए लिख सकते हो। तो वो लिखने के बाद देखो क्या क्वाड्रेटिक सेम बन रहा है क्या, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो तुम अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू इसमें उठाकर डाल दिया, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू उठाकर डाल दिया माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू उठाकर डाल दिया सी बाई ए, ठीक है। ये डालने के बाद जो क्वेश्चन में गिवन था, जो क्वेश्चन हमारा गिवन है, क्वेश्चन में जो क्वाड्रेटिक गिवन है जिसका रूट निकालना था, वो कौन सा क्वाड्रेटिक गिवन था, जो y में क्वाड्रेटिक गिवन था, सी स्क्वायर बाई स्क्वायर। तो देखना कि क्या ये सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बन रहा है क्या, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर और क्या था यार, प्लस 2ac माइनस बी स्क्वायर वाई, तो प्लस 2ac माइनस बी स्क्वायर वाई, तो प्लस 2ac माइनस बी स्क्वायर वाई, वाई मतलब एक्स, ठीक है, और प्लस और क्या था, प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना। अरे यही जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये वाला चीज दिया हुआ था, तो उसी को तो एक्सपैंड करके ये निकाले थे, ठीक है। तो 2ac माइनस बी स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर बराबर 0, तो प्लस ए स्क्वायर बराबर 0। तो करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, हमने ऑप्शन ए के हिसाब से इक्वेशन निकाला, ठीक है। ऑप्शन ए के हिसाब से इक्वेशन निकाल सकते हो, तो ये नहीं आएगा, ये मैच नहीं करेगा, कुछ और आ जाएगा इक्वेशन, ठीक है। फिर ऑप्शन बी के हिसाब से निकालोगे, तो ऑप्शन बी में रूट क्या दिया हुआ है, ऑप्शन बी में रूट दिया है 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर और 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, ठीक है ना। तो ऐसा इक्वेशन निकालो, ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालो जिसके रूट सी आ जाए, ठीक है। तो हम लोग निकाल सकते हैं, इसका सम ऑफ रूट्स निकाल लो सिंपली। तो इसका सम ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ जाएगा, इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट आ जाएगा 1 अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अपने को अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है, सम ऑफ रूट्स को लिख सकते हो तुम, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर,
अब देख लो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है अपने को माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है सी बाई ए, है ना, उठा के डाल सकते हैं इसमें, ठीक है। तो एस का वैल्यू कुछ एबीसी में आ जाएगा, पी का वैल्यू भी कुछ एबीसी में आ जाएगा, है ना, उसको इसी क्वेश्चन में डाल दो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स टाइम्स ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर 0। तो देखो कि क्या ये जो क्वेश्चन दिया था वो बन गया क्या, तो जो बन जिस ऑप्शन में बन जाएगा वो आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन बी बन जाएगा, देख लेना करके, ठीक है। तो वैसे कर सकते थे हम लोग। हाँ सर वैसे ठीक, ही थे। वैसे ही किए हो गया। हाँ बिल्कुल, सीखना तो वही है अपने को, इवन उसी में जल्दी होगा, क्योंकि इसमें तो तुम एक्सपर्ट बनोगे तब कर पाओगे। ये जो तरीका हमने किया ये आफ्टर एक्सपर्ट, जब तुम एक्सपर्टीज गेन कर लिए तो शायद कर पाओगे, अदरवाइज तो नहीं होगा। तो ठीक है, हम ऑप्शन से कर लिए, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लिख लियोगे ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन नंबर 13 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ने बोला इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी इक्वल्स टू 0 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। बोला इसके रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है, इसके रूट्स जो हैं वो रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं, पहला बात तो समझ में आ गया। एंड दे डिफर एट मोस्ट बाई 2m, एंड दे डिफर एट मोस्ट बाई 2m। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो इसका दो रूट है अल्फा एंड बीटा, है ना, तो दोनों के बीच का जो क्या उसको बोल रहे थे, जो दोनों का डिफरेंस ऑफ रूट है वो ज्यादा से ज्यादा 2m है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि इफ द रूट्स ऑफ दिस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट एंड दे डिफर बाई एट मोस्ट 2m, दोनों का जो डिफरेंस है वो ज्यादा से ज्यादा 2m है। इसका मतलब ये होगा ना, एटमोस्ट 2m मतलब क्या हो गया, ज्यादा से ज्यादा 2m। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ज्यादा से ज्यादा 2m है, इसका मतलब कि जो अल्फा माइनस बीटा का जो मॉड है वो लेस देन इक्वल टू 2m होना चाहिए, है ना, क्योंकि 2m ज्यादा नहीं हो सकता है, मैक्सिमम डिफरेंस इनका 2m है, एटमोस्ट 2m है, ज्यादा से ज्यादा 2m है, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि दोनों का जो डिफरेंस है वो लेस देन इक्वल टू 2m आना चाहिए। अपने को ये समझ में आ गया, क्वेश्चन में ये बात लिखा हुआ है। देन बी लाइज इन द इंटरवल, तो बोल रहा है कि बी कौन से इंटरवल में लाई करेगा ये बता दो, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो बी बिलोंग्स टू विच इंटरवल, ये क्वेश्चन है ना। तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है और डिफरेंस ऑफ रूट लेस देन इक्वल टू 2m है, तो बी बिलोंग्स टू क्या आएगा ये निकालना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से स्क्वायर कर लिया अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर जो लिखा हुआ है, इस वाले एक्सप्रेशन को स्क्वायर कर लिया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। देखो दोनों पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, दोनों पॉजिटिव नंबर है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हैं क्लियरली, कोई दिक्कत नहीं है। इनइक्वालिटी का साइन होल्ड करेगा, जैसे था वैसे रहेगा, तो ये कितना आ जाएगा 4m स्क्वायर आ जाएगा। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 4m स्क्वायर। अब अल्फा माइनस बीटा का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, उसको लिख सकते हैं ऐसे, इस तरीके से लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस क्या होता है भाई, माइनस 4 अल्फा बीटा, ऐसा कुछ होता है क्या, हाँ शायद ऐसा ही होता है। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ऐसा लिखा जा सकता है, इज लेस देन इक्वल्स टू 4m स्क्वायर, सही है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, सम ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा देख लो, तो सम ऑफ रूट्स विल बी माइनस b बाई a, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सम ऑफ रूट्स विल बी कितना आ जाएगा माइनस b बाई a। तो a का वैल्यू कितना है 1, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1, तो सिर्फ माइनस b आ जाएगा, सॉरी यहाँ तो उल्टा हो जाएगा सब कहानी। कोफिशिएंट ऑफ सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 2 है, ठीक है, मतलब माइनस टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x 2a है, तो उसका माइनस टाइम्स, तो इसका होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये होता है। तो दिस थिंग इज लेस देन इक्वल टू 4m स्क्वायर, ऐसा कुछ आना चाहिए। यहाँ से अपने को 4 4 4 कैंसिल होता हुआ दिख रहा होगा हर जगह से, ठीक है ना, तो 4 4 4 कैंसिल होता हुआ दिख रहा है हर जगह से, कॉमन लेके कैंसिल करा दिया 4 4 4, इनइक्वलिटी के दोनों साइड, यहाँ से a स्क्वायर आ जाएगा माइनस b आ जाएगा,
तो ए स्क्वायर माइनस बी इज लेस देन इक्वल्स टू एम स्क्वायर, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी इज लेस देन इक्वल्स टू एम स्क्वायर, ऐसा कुछ आना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी है क्या? अब देखो एक चीज और है, इसका रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है, तो एक चीज और करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल, हाँ ग्रेटर देन 0 आएगा, क्योंकि ये इसके रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का काम कौन कर रहा है? 2a कर रहा है, तो 2a का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 2a का होल स्क्वायर माइनस 4ac, a का काम कौन कर रहा है? a, और ये b, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो दिस थिंग शुड बी ग्रेटर देन 0, सही है क्या? डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर यानी कि 2a का होल स्क्वायर माइनस 4ac, सही है। हाँ चार सर। चार कॉमन लेकर आंसर करा दिया, तो a स्क्वायर माइनस b जो आया वो कितना आ गया? a स्क्वायर माइनस b इज ग्रेटर देन 0 आ गया। ठीक है, a स्क्वायर माइनस b का जो वैल्यू आएगा, a स्क्वायर माइनस b, चार चार कॉमन ले खत्म, तो a स्क्वायर माइनस b इज ग्रेटर देन 0। तो a स्क्वायर माइनस b क्या है? एक्चुअली में d आ गया। हाँ, तो a स्क्वायर माइनस बी इज ग्रेटर देन 0। अब इसको यूज करना है, दो इनइक्वालिटी लिखा हुआ है, दोनों को यूज करके b का इंटरवल निकालना है ना? तो कैसे निकालते हैं? d ग्रेटर देन 0 कर दिया, तो a स्क्वायर माइनस बी इज ग्रेटर देन 0 आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब यहां से लिख सकते हैं b इज लेस देन a स्क्वायर, सही है। यहां से लिखा जा सकता है b इज लेस देन a स्क्वायर। ठीक है, यहां से क्या लिखा जा सकता है? b उस तरफ ले गए, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू b इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ये कहानी आनी चाहिए। एक तरफ b a स्क्वायर से छोटा बोल रहा है और एक तरफ b बोल रहा है कि a स्क्वायर माइनस m स्क्वायर से बड़ा है ना? ऐसा कुछ लिख दिया है। ऑप्शंस में क्या दिए हुए थे? हाँ, तो ऑप्शन हो तो गया, सही बात है। अब ऑप्शन देख लिया इतना करने के बाद, ठीक है ना? दोनों को सॉल्व किया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें लग जाएगा? इसका मतलब कि बी क्या दिखा? बी जो है वो छोटा आना चाहिए ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर से, और बड़ा आना चाहिए, मतलब छोटा आना चाहिए ए स्क्वायर से, और बी बड़ा आना चाहिए ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर से। ठीक है, तो हम यहाँ से क्लियरली बोल सकते हैं कि बी जो है वो कौन से इंटरवल में लाई करेगा? बी लाई करेगा ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, यहाँ पे इक्वलिटी नहीं लगाएगा, हाँ, और इसे छोटा हो जाएगा किससे? ए स्क्वायर से। सही है क्या? दोनों इनइक्वालिटी को जो मैच कराया था सब कुछ बन गया। ठीक है, तो इसका मतलब कि यहाँ से लिख सकते हैं b बिलोंग्स टू इंटरवल क्या आ जाएगा? क्लोज ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर से लेकर के ए स्क्वायर ओपन, तो इसी इंटरवल में लाई करेगा। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन दिया हुआ होगा कोई सा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, यही चीज, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, लिख लिया होगा। नेक्स्ट ले लिया क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला जा रहा है? If the ratio of the roots of this ax square plus 2bx plus c equals to 0, ये इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन है px square plus 2qx plus r equals to 0। तो बोला कि दोनों रूट्स का जो रेशियो है ना, वो सेम है। तो मान लो पहले वाले का रूट अल्फा एंड बीटा है, दूसरे वाले का रूट मान लो गामा एंड डेल्टा है, तो रेशियो आर सेम, यानी कि अल्फा बाई बीटा जो है वो गामा बाई डेल्टा के बराबर है, रेशियो सेम है। ठीक है, रेशियो सेम है तो मान लो इसको तुम के के बराबर मान लो, रेशियो के बराबर होगा, तो तुम अल्फा को क्या बोल सकते हो? के टाइम्स ऑफ बीटा, गामा को क्या बोल सकते हो? के टाइम्स ऑफ डेल्टा। हाँ, ऐसा लिखा जा सकता है ऑफ कोर्स। ठीक है, तो अब यहां से क्या मिलेगा तुम्हें?
अगर तुम्हें सम ऑफ रूट्स निकालना है सपोज अल्फा प्लस बीटा, तो सम ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा को, अच्छा अल्फा प्लस बीटा है तो अल्फा को के बीटा लिख सकते हैं हम लोग, लिख लो अल्फा को लिख लिया के बीटा, ठीक है, प्लस बीटा, ये सम ऑफ रूट्स आ जाएगा। तो ये आ जाएगा के प्लस 1 टाइम्स ऑफ बीटा, ये आ गया सम ऑफ रूट्स, ठीक है। वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा? अल्फा की वैल्यू क्या है? के बीटा इंटू बीटा, तो कितना हो जाएगा? के बीटा स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ रूट। सही बात है। वैसे ही सेम कहानी हम कर सकते हैं दूसरे वाले के साथ भी। दूसरे वाले के साथ किया तो वहां से क्या मिल जाएगा? गामा प्लस डेल्टा, वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा के प्लस 1 डेल्टा, ठीक है। वैसे ही गामा इंटू डेल्टा, ये कितना आ जाएगा? गामा इंटू डेल्टा आ जाएगा वो के टाइम्स ऑफ गामा, क्या लिख सकते हैं? के डेल्टा, के टाइम्स ऑफ डेल्टा स्क्वायर, ठीक है। ऐसा कुछ आ गया। तो यहां से कुछ फायदा हो रही है क्या? ओके अपने को एबीसी पीक्यूआर में एक रिलेशन लिखना है और वही ऑप्शन में हो जाएगा कि एबीसी पीक्यूआर में क्या रिलेशन होगा जब ऐसा कुछ कहानी चल रही है तो। ओके तो अल्फा प्लस बीटा का अगर हम होल स्क्वायर करते हैं सपोज, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का अगर हम होल स्क्वायर करते हैं, अच्छा एक चीज देख लिया जाए, रेशियो देख लिया। अब देखो यहाँ तो लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अपने को समझ में आ जाएगा, क्या समझ में आ जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा अपॉन गामा प्लस डेल्टा करते हैं। ये क्या आ रहा है? अल्फा प्लस बीटा अपॉन गामा प्लस डेल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू के प्लस 1 बीटा लिखा हुआ है, गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू कितना है? के प्लस 1 बाई डेल्टा लिखा हुआ है, ठीक है ना। के प्लस 1 बाई डेल्टा लिखा हुआ है, सही बात है। तो के प्लस 1 से के प्लस 1 कैंसिल, तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन गामा प्लस डेल्टा, यानी कि दोनों क्वांटिटी का सम ऑफ रूट्स जो है वो बीटा अपॉन गामा के बराबर आ गया, बीटा अपॉन डेल्टा के बराबर आ गया, है ना। वैसे ही दोनों ही क्वांटिटी का जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो भी देख लेते हैं, वो किसका आ जाएगा। तो दोनों ही क्वांटिटी का जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है यानी अल्फा इंटू बीटा अपॉन गामा इंटू डेल्टा, ठीक है, ये किसके बराबर आ जाएगा? ऊपर वाला बीटा स्क्वायर के बराबर, नीचे वाला गामा स्क्वायर के बराबर, है ना। ऊपर वाला तो के था तो के तो कैंसिल हो जाएगा दोनों में से, तो ऐसा कुछ आ गया। तो हम यहाँ से क्लियरली क्या देख पा रहे हैं? हम यहाँ से ये देख पा रहे हैं कि जो अल्फा प्लस बीटा अपॉन गामा प्लस डेल्टा का जो होल स्क्वायर है ना, वो बीटा स्क्वायर अपॉन गामा स्क्वायर के बराबर है। तो वो क्या आ जाएगा? वो अल्फा बीटा अपॉन गामा इंटू डेल्टा के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या बन गया? S1 बोल रहे हैं सम ऑफ रूट्स ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेटिक, S2 बोल रहे हैं सम ऑफ रूट्स ऑफ सेकंड क्वाड्रेटिक। इन दोनों का जो होल स्क्वायर है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेटिक अपॉन प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ सेकंड क्वाड्रेटिक, ऐसा कुछ है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा बात? तो यहाँ से लेसन निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना लिख लियोगे तो हम आगे बढ़ रहे हैं, या इसी में चल देखते हैं लिख के। S1 कितना हो जाएगा? सम ऑफ रूट्स का होता है माइनस बी बाई ए, होता है ना। S1 क्या हो गया? सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स कितना होता है? जल्दी बोलो। सम ऑफ रूट्स कितना होता है भाई? जोड़ लिया जाए, माइनस बी बाई ए होता है ना। तो इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में बी की जगह 2b है तो माइनस 2b बाई ए आ जाएगा, माइनस 2b बाई ए का होल स्क्वायर। एक मिनट, चलो इसको साफ साफ लिखते हैं, जगह की कमी है। तो माइनस 2b बाई ए डिवाइडेड बाई S2 कितना हो जाएगा? माइनस 2q बाई पी। इस पूरे क्या है? होल स्क्वायर। S1 बाई S2 का होल स्क्वायर बराबर P1 बाई P2। P1 बाई P2 कितना हो जाएगा? C बाई ए डिवाइडेड बाई R बाई P डिवाइड बाई R बाई P। अब इसको जब सॉल्व कर लोगे तो एक सिंपल चीज कुछ अच्छा बन रहा होगा। -2 से -2 कैंसिल हो जाएगा ऑफ कोर्स। तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, लेफ्ट साइड में क्या बन रहा होगा? बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इनटू नीचे वाला ऊपर
तो पी स्क्वायर बाई, हाँ पी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, पी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ऐसा कुछ आ गया, इज इक्वल्स टू यहां से क्या आ जाएगा, सी पी बाई ए आर, ऐसा कुछ आ रहा होगा, ठीक है, सी पी बाई ए आर। तो अब कुछ कैंसिल कराना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन तो है नहीं। तो एक पी से एक पी कैंसिल होता हुआ दिख रहा है ऊपर में, ठीक है, एक पी से एक पी कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, एक ए से टू बी बाई ए, अच्छा क्यू था, सॉरी ए कहाँ से हम लिख दिए कुछ भी, यहाँ क्यू था, ये क्यू स्क्वायर है, यहाँ पे क्यू है, ओके, तो ये आ जाएगा क्यू बाई पी, ठीक है, तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर आ जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी क्यू आर आ जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट में क्या, सीपी बाई ए आर, सीपी बाई ए आर, सॉरी ये तो सही है, सीपी बाई ए आर, तो क्यों नहीं आएगा, चलो ठीक है कोई बात नहीं, सीपी बाई ए आर, ऐसा कुछ आ गया। तो यहां से अपने को दिख रहा है कि एक पी से एक पी कैंसिल, ठीक है, एक ए से एक ए कैंसिल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बन जाएगा, ठीक है, तो ये इसको लिख सकते हो तुम सिंपली, इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो बी स्क्वायर बाई ए सी, अरे यार जगह नहीं है, इसको लिख लिया बी स्क्वायर बाई ए सी इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाई, जगह ही नहीं, कहाँ लिखो, अब समझ लेना ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हेलो ऑप्शन मैच कर रहा है, देख लो नहीं यार, कर लो इसको सॉल्व कर लो, हम इतना शॉर्ट में इतना जगह नहीं है अपने पास, माइनस टू बी बाई ए अपॉन माइनस टू क्यू बाई पी का होल स्क्वायर बराबर सी बाई ए अपॉन आर बाई पी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज सॉल्व करने के बाद थोड़ा सा काटने उठने के बाद ये बन जाएगा बी स्क्वायर बाई ए सी इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाई पी आर, और यही ऑप्शन दिया हुआ है, कर लेना इसको।